जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा, अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। कभी खाली उन हाथ की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिएगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिस्म में अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है। आपने हारूत मारूत का किस्सा सुना? कुरान पाक में है। मैं बाबिल की बेबाबिल हारूत व मारूत उस जगह गया हूं और उस कुएं पे गया हूं जहां हारूत मारूत का वाकया हुआ। दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिएगा। दो उसने एक चैनल मुझसे प्रोग्राम ले रहा था, तो उन्होंने कहा जी हजवेरी महल में है। फिर मैंने यहाँ दो चैनल को प्रोग्राम दिए यहीं। तो एक चैनल मुझसे कहने लगा जादू कहाँ से आया? आज आपको ही बता दूं जादू की तारीख। कह लेगा आप जादू की तारीख बता सकते हैं, कहां से आया? मैंने कहा मिस्र से आया। कह रहे मिस्र से कहां से आया? मैंने कहा अर्शों से आया, आसमानों से आया। अल्लाह ने बंदों की आजमाइश भेजी, दो फरिश्तों को भेजा। एक का नाम हारूत था, दूसरा का नाम मारूत था। इनको जाके सिखाओ और हर चीज बताओ, खैर भी और शर भी, हर चीज बताओ। देखो ये करोगे, ये करोगे तो इसके करने से शर पैदा होगा, ये करोगे और इसके करने से खैर पैदा होगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, जो खैर में झोलियां भरो या शर में झोलियां भरो। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तहान था, और कोई फेल हो गए और कोई पास हो गए। ये हारूत मारूत नाम जो है, आज भी हारूत मारूत नाम आज भी, इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा, अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। कभी खाली उन हाथ की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिस्म में अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है, उसको की खुलासी के लिए। और ये चंद लम्हों का अमल अभी हम करने वाले हैं, चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन दो फरिश्तों का नाम मौजूद है। कुरान में, और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं, और ये ताकतवर अल्फाज हैं। और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से जो अमल हम अभी कर रहे हैं। यह इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ब तौफीक आप ऐसा भी कर सकते हैं। एतवार तक जितने भी रूहानी अमल हैं, उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहां बांट दें, अपने मकाम पे बांट दें, जहां भी बांट दें, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है। रात के अमल में भी साथ थी, पूरी दुनिया 3 दिन, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर हर अमल में, हर हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया हमारे हर हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन लें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में। ये जो शहादत की उंगली है ना, इस शहादत की उंगली के अंदर ये सैफ बेनियाम है, याद रखना। ये नंगी तलवार है। मैं इस शहादत की उंगली के कभी कमालात आपको बयान करना शुरू कर दूं, अल्लाह ने अपने इल्म में से जो मुझे इल्म दिया है, मेरे पास महदूद इल्म है, कोई वसी इल्म नहीं है, महदूद इल्म है। इस शहादत की उंगली के अंदर बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। इस शहादत की उंगली में बहुत कुव्वत है और बहुत ताकत है, हद से ज्यादा ताकत
اور حد سے زیادہ قوت ہے شہادت کی انگلی میں. اس شہادت کی انگلی کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے اندر حیرت انگیز نظام ہے, بہت انوکھے نظام ہے. ساری انگلیاں ایک طرف, شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف, یہ دو چیزیں. اور پھر شہادت کی انگلی کو اگر عمل کے ساتھ جادو کے طور کے لیے استعمال کیا جائے, بیماریوں کے طور کے لیے استعمال کیا جائے, جنات, سفلی عمل اور کالی دنیا, کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو, تو یہ ایسے ہے جیسے تلوار کا وار ہے. اور یہ تلوار نہیں ہے, یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے, یہ سیف اللہ ہے, یہ اللہ کی تلوار ہے, یہ اللہ کی تلوار ہے. تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو, جنات, اثرات, بندشیں, ناکامیاں, حالات کی سختیاں, اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں, کوئی برائی سے چھٹکارا, کوئی گناہوں سے چھٹکارا, کسی علت قلت جلت سے چھٹکارا, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت, لکھیں 11 بار. اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے. لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک مارے, ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا, اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد. اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں اسی طرح 11 بار. اب میں نے دم بھی کر دیا, اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ, سر پہ, پورے جسم پہ, جہاں تک, اور صرف اپنے نہیں اپنی نسلوں کا, اپنے گھر والوں کا, پورے نظام کا, ان ساتھ آپ تصور کریں گے. یہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا ہے, بہت طاقتور عمل. دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت, قرآن کے الفاظ ہیں, اور پھر اس کے اندر طاقت ہے, قرآنی طاقت ہے, اس کے اندر قرآنی قوت ہے, اس کے اندر قرآنی نظام ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا, ظہر کے بعد محفل ہوگی, باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں, باقی سارا وقت پتہ کیا کرنا ہے, خدمت بھی کرنی ہے اور اپنی نسلوں کے لیے رزق, بخت, مقدر, نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہے. کہیں انشاءاللہ.